हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आपसे मैंने कल बोला था कि मैं आज सर्विस सेंटर जाऊंगा टाटा के अपनी कार को देखने के लिए कि उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। तो अभी हम लोग आ गए हैं SRM मोटर्स में टाटा के। देखते हैं कि यहाँ पे गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है, कितना भी क्या क्या चल रहा है और गाड़ी कहाँ पे खड़ी है, सब देखते हैं चल करके और पता करते हैं कितना टाइम अभी लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। आज अर्शी भी मेरे साथ में। आइए अर्शी, चलें। वो क्या कहते हैं, चूहा वो तो नहीं आ गया यहाँ पे? नहीं कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगा तो मेरी प्रॉब्लम है ना, आपकी थोड़ी नहीं। नहीं, वो जब बाहर निकल जाते तब प्रॉब्लम आती है। बात नहीं ऐसा कुछ नहीं, गाड़ी यहाँ ट्रायल करके ले जाना, चला के ले जाएंगे। दरवाज़ा जो आता है ना वो पूरा मतलब पूरा वैसे आता है। ये दरवाज़ा है पूरा ऐसे। हाँ, ब्लैक आएगा, ब्लैक आएगा। यहाँ पेंट होता है। अच्छा, हल्का तो ना हो जी यार। हैं? कंपनी से आता है, टाटा से ही बन के। तो अभी हम सर्विस सेंटर आए हैं और जैसा कि आपने गाड़ी को देखा, लेकिन मुझे सबसे अजीब चीज़ ये लगी कि गाड़ी मेरी जो है वो लॉक नहीं थी, वो खुली हुई है। तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। हालांकि मैं भी मैनेजर से बात करता हूँ इस बारे में जा करके, ये क्या है ये सीन, गाड़ी खुली क्यों। बाकी सारी गाड़ियाँ लॉक हैं, मेरी गाड़ी जो है अनलॉक थी, तो उसमें कोई भी बैठ सकता है जा करके। ठीक है, ये देखिए बॉडी शॉप कितनी ज़्यादा बड़ी है, कितनी सारी गाड़ियाँ एक साथ यहाँ पे काम हो सकता है। तो अभी मैंने मैनेजर से बात करी है, उन्होंने बोला है कि अभी जब आप आए थे तो आपकी गाड़ी निकलवाने के लिए मैंने चाबी दी थी, तो उसका लॉक खुलवाया गया। तो गाड़ी जहाँ पे खड़ी हुई है वहाँ पे आसपास बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई थी, तो वो निकलने वाला हो नहीं पा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप जाके वहीं देख लीजिए गाड़ी को, तो इसलिए वो लॉक खुला हुआ था। लॉक खुला नहीं रहता, लॉक ही रहती गाड़ी, तो इसीलिए लॉक खुला था। तो मुझे लगा कि जो है लॉक खुला ही रहता है इसका। चलिए ठीक है, चलते हैं। तो वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आ चुके हैं अमौसी एयरपोर्ट के बाहर। देख रहे हैं रनवे के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं। आज अर्शी जो है सारे प्लेन गिन डाले कि कितने प्लेन निकले हैं यहाँ से। आइए देखते हैं। लगे हैं प्लेन बहुत सारे, जो हेलीकॉप्टर जा रहा है। एरोप्लेन तो नहीं, एक हेलीकॉप्टर निकल के जा रहा है। अभी दिखाते हैं आपको। हेलीकॉप्टर रनवे से क्यों जा रहा है यार, कहीं से भी उड़ सकता है वो तो। देख रहे हैं मुन्ना सा बिल्कुल। हवाई जहाज देखने नहीं, खाली हेलीकॉप्टर दिख रहा है। जब तक प्लेन नहीं आ रहा तो आइसक्रीम खाएगा। तो अभी एक प्लेन है जो अब रनवे पे जा रहा है और रनवे पे जाएगा ये पीछे की तरफ, उधर से फिर टेक ऑफ करेगा इधरीवाल से। पहले उधर जाते हैं, कम से कम 2 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर होता होगा, है ना। दिखाता हूँ मैं आपको दूसरे वाले कैमरे से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप तो देख नहीं पाएंगे क्योंकि कैमरे से बहुत दूर है, दिखाई भी नहीं देगा। वो प्लेन जो है मुड़ चुका है। हम ये सोचते हैं इसका चौराहा कितना बड़ा होता होगा, प्लेन का है। अभी मैं आपको फौरन कैमरा लगा देता हूँ, वरना ये बहुत तेज़ जाता तो बहुत स्लो है, लेकिन जब उड़ान भरता है तो बहुत तेज़ स्पीड में आते हैं लोग। तो जल्दी से कैमरा लगाते हैं फटाक से, वरना जो है सीन चला जाएगा। हाँ तो अर्शी रेडी, प्लेन आ रहा है। प्लेन आ रहा है, पलक झपकते निकल जाएगा, देखना अभी। टेक ऑफ कर रहा है। देखा कितनी फास्ट चला गया। पीछे जाने में कितना टाइम लगा यार।
और वापस आने में जो है टेक ऑफ करने में कितना जल्दी फट से उड़ गया यार। तो प्लेन तो चला गया, अब हम लोग भी चलते हैं घर। आ जाओ, एक और देखो। जाएंगे तो फौरन ही। ओके, तो अभी हम लोग पहले चल के कुछ खाएंगे। हाईवे के किनारे कोई ढाबा देखते हैं बढ़िया वाला, अच्छा वाला, ज़बरदस्त वाला। वहीं पे कुछ खाएंगे, उसके बाद घर चलेंगे। है ना अर्शी? कुछ खाया जाए उसके बाद चला जाए। ये देखिए मेरी गाड़ी कितनी ज़बरदस्त लग रही है हाईवे पे। भागे जा रहे थे, आइसक्रीम वाले का पैसा ही नहीं दिया था। असल में मेरे पास 500 का नोट था तो मैंने उसको दिया, उसके पास चेंज नहीं था। तो हमने कहा प्लेन लेन देख ले, ऑनलाइन कर देंगे। बस उतनी देर में भूल गए। बताशे तो हमने बहुत सारे खाए, लेकिन आज के बताशा ना बहुत बढ़िया लग रहा है। एयरपोर्ट थोड़ा आगे आइएगा, ये भैया का शॉप है। खाती तीखा। हाँ शी। आज 3 प्लेन देखे हम लोगों ने। तो देखा आप लोगों ने, अर्शी ने बाइक पे बैठे बैठे, हम लोग वापस लौट रहे थे ना, तो वापस लौटते हैं भी एक एयर इंडिया का प्लेन था, वो जा रहा था। अर्शी ने कितना अच्छा शॉट लिया है। तो अभी एक प्लेन और जा रहा है, तो उसको देखने के बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। अभी रुक गए हैं फ़ौरन। वो इंडिगो का है शायद। हाथ उठाओ। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, कितना प्यारा मैंने शॉट लिया अर्शी का। और इनसे मैंने कहा कि जो है थोड़ा सा हाथ उठाओ तो एक स्टाइल बन जाएगा। वो उसको जो है हाई करने लगी। पायलट को देख रहे हो इनको। हाँ अर्शी अपी और सब खैरियत है। तो वहाँ से लौटने के बाद हम लोग जा रहे थे वापस घर के लिए, क्योंकि लेट बहुत हो गया है। तो अब जाते, बाइक चलाते चलाते मेरे नाक में खुशबू आई बहुत तेज़ स्मेल, और अर्शी को भी लगी चाइनीज़ फूड की। और ये जहाँ लोग बैठे हैं ये बिल्कुल छुपा हुआ अंदर बना हुआ था, रोड से थोड़ा अंदर था, लेकिन फिर खुशबू लगी। हमने कहा कि यहाँ आस पास चाइनीज़ मिल रहा है, तो फ़ौरन गाड़ी मोड़ करके हम लोग यहाँ पे आए, ढूंढा उसको, तो अंदर छुपा हुआ बना था। तो अभी हम लोग जो है चाइनीज़ वगैरह, चाउमीन वगैरह खा करके, और मैंने ऑर्डर किया है चाउमीन, पनीर, और अर्शी नहीं, तो इन्होंने जो है ऑर्डर किया है क्या, चाउमीन, पनीर चाउमीन, और मेरा है पनीर फ्राइड राइस। पनीर फ्राइड राइस ना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ऑर्डर किया है। चलिए खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो यहाँ पे मेनू कार्ड कहाँ है जी? लो, बार बार पूछने का झंझट ही खत्म, दीवार पे सब लगा रखा है। देखिए सही भी है, जो आए कहाँ है मेन्यू कार्ड, सामने देख लो भाई, जो पसंद हो ऑर्डर करो। इसे एक एक के लिए मेन्यू कार्ड लेकर के आओ, अच्छा नहीं लगता। बढ़िया जुगाड़ लगाते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों चाउमीन वगैरह खाने के बाद हम लोग वापस आ गए हैं घर, और मैंने बीच में सोचा था कि कुछ शॉट लेकर के डालेंगे ब्लॉग में, लेकिन जो है थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी तो हम लोगों को हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी करने की। बस डायरेक्ट मन कर रहा था कि घर पहुंच जाएं किसी तरीके से, क्योंकि 4 से 5 घंटे हम लोगों को डायरेक्ट वहीं पे लग गए, जो टाटा के सर्विस सेंटर में गाड़ी को देखना, इधर फिर सब कुछ कर देखना, इतना सब कुछ करना, इसी में सारा टाइम निकल गया। और फिर हम लोग वहाँ अमौसी एयरपोर्ट भी देखा कि आप गए, वहाँ पे भी काफ़ी हम लोग घूमे, और 1-2 छोटी छोटी सी वीडियो भी बनाई थी, तो काफ़ी टाइम वहीं पे लग गया। तो कुल मिला के बात ये है कि सर्विस सेंटर में गाड़ी देखने के बाद जो है थोड़ा सा एक वो हो गया है कि एक अंदाज़ा मिल गया है कि अभी कब तक काम चलेगा। उन्होंने बताया है कि अभी भी कम से कम हफ्ता भर, मान लीजिए आप, अभी हफ्ता भर निकल चुका है और हफ्ता भर अभी भी और बता रहे हैं। तो ये क्लियर पिक्चर नहीं बताई जाती है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। और सबसे बुरी बात मुझे पता क्या लगती है, मेरे साथ ही होता है कि सबके साथ होता है पता नहीं, कि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस टाटा के साथ हुआ है कि मतलब जब हम गाड़ी लेने गए तो भी वहाँ पे कोई क्लियर बात नहीं बताता था कि डिलीवरी कब होगी गाड़ी की, कब मिलेगी, कब नहीं होगी, अभी आ रही है, तभी आ रही है, रास्ते में है, कहाँ है, कोई क्लियर बात नहीं बताता था कि हाँ एकदम इस डेट को आ जाएगा। और वैसे ही जब अभी हम गाड़ी इंश्योरेंस पे दे करके आए तो वहाँ भी कोई क्लियर बात नहीं बताता है कि कब तक आ जाएगा। भाई आपने
पार्ट आप बोल रहे हैं कि डोर्स के हमने ऑर्डर लगाए हैं, दोनों दरवाज़ों के ऑर्डर लगा दिए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपने जो ऑर्डर लगाया है वो ऑर्डर कहाँ से निकला है, कहाँ तक पहुँचा है, कब तक आ जाएगा। अभी हम लोग एक छोटा सा ऑर्डर करते हैं किसी भी शॉपिंग ऐप से, तो उसका हम लोग को हर चीज़ पता होता है कि वो कहाँ पहुँचा है, कितने दिन में आ जाएगा, कब आ जाएगा, आज आ जाएगा कि कल आएगा, सब कुछ पता होता है। पता होना चाहिए, कस्टमर परेशान होता है, उसको एग्जैक्ट डेट पता होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि हम गाड़ी छोटा मोटा उसमें काम है तो उसमें हम 2-2, 3-3 महीने के लिए गाड़ी छोड़ दें, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। 10 दिन का काम है, आप 10 दिन में करके दीजिए। तो खैर हाँ, लेकिन कुछ काम तेज़ भी किए, जो फॉर्म वगैरह बनना, ये सब करना, और जो भी इंश्योरेंस का काम था वो काम तो तेज़ कर दिया, लेकिन जो है ये कंफर्म नहीं बताते हैं कि पार्ट्स वगैरह कब तक आ जाएंगे, क्या हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों पे इनको अभी थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ इतने दिन देख लिया वहाँ हफ्ता भर और देख लेते हैं, उसके बाद जा करके देखते हैं डिलीवरी कब मिलती है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।